राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 की धारा 86 पर चर्चा करेंगे। धारा 86 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड धारा है, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इसमें जो मतदाता का बचाव दिया गया है वो बचाव पूर्ण रूप से बच्चों को समझ में नहीं आता है। उसका रीजन है कि ये बचाव पूर्ण बचाव के रूप में ना होकर के आंशिक बचाव के रूप में लागू होती है। और मैं तो कहता हूं ये पूर्ण बचाव भी है, ये देखने का नजरिया है अलग अलग अपना, कि पूर्ण बचाव देती है धारा 86 या आंशिक बचाव देती है। लेकिन मैं सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा आप लोगों के, ठीक है। जो भी समस्या, हाँ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इसको बहुत गलत तरीके से ही इस विश्वास के साथ कि वो सही जानकारी रख रहे हैं उसे जानते हैं। जानकारी गलत है उनके पास, लेकिन वो इस विश्वास में है कि वो सही से उसको जान रहे हैं, जबकि नहीं जान रहे हैं। अभी खुद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि रियल में जो आपको जानकारी थी धारा 86 के बारे में वो कहीं ना कहीं गलत थी। आइए देखते हैं हम लोग धारा 86 को। सबसे पहले आप लोग चैनल पे यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, जिससे इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाया करे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग धारा 86। देखिए धारा 86 के पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा और चीज़ों को आपको समझा दे रहे हैं। धारा 82 से लेकर के धारा 86 तक मानसिक असमर्थता के आधार पर बचाव दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि में अपराध घोषित किया गया है, लेकिन कार्य करते समय वो मानसिक रूप से असमर्थ है, ठीक है, मेंटली वो इनकैपेबल है, असमर्थ व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में धारा 82 से लेकर के धारा 86 उसे पूर्ण बचाव देती है और कहती है कि ऐसा कार्य अपराध नहीं है। अब धारा 82 और 83 पागलपन की बात नहीं करती है, ये बालकपन की बात करती है। धारा 82 और 83 ये बालकपन को बचाव देती है, ठीक है। धारा 84 और 85 और 86, ठीक है, ये पागलपन का बचाव देती है और 85 और 86 मतत्ता का बचाव देती है। यानी जब हम ड्रिंक किए हुए हों, नशे में हों, तो नशे में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका कार्य कब अपराध माना जाएगा कब नहीं, यानी कौन सा कार्य जो विधि में अपराध घोषित किया गया हो, तो धारा 85 और 86 लागू होता है। 82 83 बालकपन को बचाव देती है। अगर कोई व्यक्ति बालकपन है, हाँ क्या शर्तें हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। 84 में मतत्ता का बचाव नहीं दिया गया है, इसमें पागलपन का बचाव दिया गया है। तो चाहे बालकपन हो या पागलपन हो या मतपन हो, तीनों में ये जो CPU है ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। बालकपन में अभी ये CPU काम करना शुरू ही नहीं किया, पागलपन में काम करना शुरू कर रहा था, बीच में बंद हो गया। 85 86 में काम कर रहा था, खुद बंद कर दिया गया या किसी ने जबरदस्ती बंद कर दिया, ठीक। तो 85 और 86 पे हम आपको अच्छे से समझाएंगे इसको, लेकिन इसमें मेन धारा 86 को समझाऊंगा, क्योंकि ये 86 जो है ये हमें पूर्ण बचाव नहीं देती है, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि ये पूर्ण बचाव देती है। इसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो 82 83 बालकपन की वजह से पूर्ण बचाव प्रदान किया गया है, 84 पागलपन की वजह से पूर्ण बचाव, 85 86 मतत्ता की वजह से पूर्ण बचाव दिया गया है। कि अगर कोई व्यक्ति इन धाराओं में मानसिक रूप से असमर्थ है, ठीक है, चाहे बालकपन की वजह से या पागलपन की वजह से या मतपन की वजह से, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जो कि यदि स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति द्वारा कार्य, स्वस्थ चित्त व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया होता तो वो अपराध होता, या सक्षम व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया गया होता तो अपराध होता। लेकिन क्योंकि वो
मानसिक रूप से असमर्थ लोगों के द्वारा कार्य किया गया, अतः उन्हें पूर्ण बचाव है, उनका कार्य अपराध नहीं माना जाता है। यही है अध्याय 4 आईपीसी का, जिसको हम जनरल एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि न केवल आईपीसी के अपराधों पे लागू होता है, बल्कि आईपीसी से भिन्न जितनी स्थानीय या विशेष दंडिक विधियां हैं उन पर भी ये लागू होता है। तो चलते हम लोग धारा 86 पे स्वैच्छिक मतदाता की बात की गई है, और वही मैं हेडिंग यहाँ डाला हूँ कि स्वैच्छिक मतदाता का बचाव। ठीक है, सेक्शन 86 स्वैच्छिक मतदाता का बचाव सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही धारा है, बाकी धाराएं बहुत सिंपल है, लगभग ये सभी बच्चों को पता है। 86 में जो स्वैच्छिक मतदाता का बचाव है वो कहता है, धारा 86 कहती है कि कोई ऐसा कार्य जो किया गया है यदि वो अपराध नहीं होता, यदि वो विशेष आशय या ज्ञान के साथ ना किया गया होता, यानी कोई ऐसा कार्य अपराध नहीं होता, ठीक है, जो विशेष आशय या ज्ञान के साथ ना किया गया होता, और यदि करने वाला व्यक्ति ना होता, ठीक है, करने वाला व्यक्ति यदि स्वैच्छिक मत ना होता, ठीक है, तो वो सावधानी बरतता। क्यों नहीं सावधानी बरता? क्योंकि स्वैच्छिक मत है। तो स्वैच्छिक मतदाता में बचाव क्या दिया गया है, फिर से समझिए। स्वैच्छिक मतदाता में बचाव केवल उन अपराधों में दिया गया धारा 86 के अनुसार जिन अपराधों के गठन के लिए मेंसरिया एसेंशियल एलिमेंट्स है, यानी दुराशय अनिवार्य तत्व है, बिना दुराशय के उस अपराध का गठन नहीं हो सकता। उन अपराधों में स्वैच्छिक मतदाता का पूर्ण बचाव दिया गया। जिन अपराधों के, अभी मैं दृष्टांत के माध्यम से भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, बस आप पूरा वीडियो देखते रहिए। जिन अपराधों के गठन के लिए ज्ञान ही पर्याप्त है या केवल ज्ञान के आधार पे भी उस अपराध का गठन हो जाता है, उस अपराध में स्वैच्छिक मतदाता का कोई बचाव नहीं मिलता। फिर से समझिए कि हमारे यहाँ जो अपराध बनाए गए हैं आईपीसी में या आईपीसी से भिन्न विधियों में, उनमें कई तरह की चीजें लिखी, यानी कुछ ऐसे अपराध हैं जो मात्र ज्ञान के आधार पे भी कमिट हो जाते हैं, कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें मेंसरिया का यानी दुराशय का होना अनिवार्य है, बिना दुराशय के वो अपराध हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें दुराशय भी चाहिए, आशय भी चाहिए, दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कुछ ऐसे अपराध हैं जो केवल आशय या ज्ञान दोनों में से कोई भी एक है तो भी उस अपराध का गठन हो जाएगा। ठीक, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका गठन केवल ज्ञान के आधार पे होता है, कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका गठन केवल आशय के आधार पे होता है, कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका गठन आशय या ज्ञान में से कोई भी एक हो तो हो जाता है, कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके गठन के लिए आशय और ज्ञान दोनों का होना अनिवार्य है। तो कितनी कैटेगरी बन गई? 4। जरा यहां देखिए, ऐसे अपराध जो मात्र आशय के आधार पर गठित होने वाले, मात्र ज्ञान के आधार पर गठित होने वाले, आशय एवं ज्ञान दोनों होना जरूरी हो जिन अपराधों के लिए, और ऐसे अपराध जिसमें आशय या ज्ञान दोनों में से कोई भी एक हो। ठीक, जैसे केवल आशय के आधार पर गठित होने वाला अपराध कौन सा है? चोरी। चोरी में अगर बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है तो चोरी का अपराध हो ही नहीं सकता कतई। ज्ञान के आधार पर कमिट होने वाले अपराध, ठीक है, केवल ज्ञान के आधार पर कमिट होने वाले अपराध जैसे उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाना, ठीक है, लापरवाही से गाड़ी चलाना 279। आशय एवं ज्ञान के आधार पर गठित होने वाले अपराध जिसमें आशय भी हो ज्ञान भी हो, दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स हों। जो हत्या है 302 में, ठीक है, 300 में हत्या की डिफिनीशन, इसमें 300 का जो दूसरा प्रकार है उसमें आशय एवं ज्ञान दोनों का होना जरूरी है। दोनों का एक का भी अभाव हो गया तो दूसरे प्रकार की हत्या नहीं हो सकती। तो जो चौथा है आशय या ज्ञान, यानी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, जैसे उपहति, ठीक है, स्वेच्छा उपहति,
ठीक है, वॉलंटरली हर्ट। तो अब जरा देखिए इन किन अपराधों में धारा 86 का बचाव मिलेगा, किन अपराधों में नहीं मिलेगा। चोरी का अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है स्वैच्छिक मत होकर के, स्वैच्छिक मत होकर चोरी का अपराध करता है तो पूर्ण बचाव उसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि चोरी के अपराध के लिए मेंसरिया एसेंशियल एलिमेंट्स है, बिना बेईमानीपूर्ण आशय के चोरी गठित हो ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई संपत्ति उठा लाया किसी का, लेकिन ये जानता है कि वो दूसरे का है, तो भी वो चोरी नहीं होगा जब तक उसके मन में दुराशय ना हो, बेईमानी करने का आशय ना हो। अगर आप किसी का चप्पल पहन के चले आए, किसी का चप्पल पहनकर चले आए उसके घर से, तो आप जान तो रहे हो दूसरे का है, लेकिन चोरी नहीं है क्योंकि आप जान रहे हो कि दूसरे का। जैसे समझिए रात में आप किसी के घर पे गए थे किसी कार्यक्रम में, ठीक, बहुत जल्दी में आपको निकलना था, जल्दी जल्दी में आप खोजने लगे तो आपका चप्पल नहीं मिल पाया, ठीक। दूसरा व्यक्ति जिसके घर पे आप थे वो दरवाजा अपना बंद करके लेटने जा चुका था। आप अपनी चप्पल के खोजने में जल्दी जल्दी में आपका चप्पल मिला नहीं, आपने उसी का चप्पल पहन के चले आए आप, लेकिन ये जान रहे हो कि उसी का चप्पल पहन के आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बेईमानी नहीं था, चोरी करने का आशय नहीं था, इसलिए पहन के चले आए कि चलो हमारा मिल नहीं रहा, सुबह के खोज लेंगे फिर इसका दे देंगे। तो ये चोरी नहीं है। आप जान रहे हो दूसरे का, फिर भी चोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेईमानी नहीं है। तो स्वैच्छिक मतता में भी पूर्ण बचाव मिलता है। कहाँ? ऐसे अपराधों में जिनके गठन के लिए दुराशय अनिवार्य तत्व है। क्योंकि स्वैच्छिक मतता में ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक मत है तो उन अपराधों में सावधानी बरते जाने के अधीन माना जाता है जिनके गठन के लिए मात्र ज्ञान ही पर्याप्त है। यानी उन अपराधों में जिसका गठन केवल ज्ञान के आधार पर हो जाता है, स्वैच्छिक मतता का कोई बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन जिन अपराधों के गठन के लिए दुराशय अनिवार्य तत्व है, ठीक है, उसमें पूर्ण बचाव मिलता है। क्यों? क्योंकि जरा समझिएगा, हम अपना ज्ञान जब खुद बंद करते हैं, अगर हम खुद पी लिए पेट भर के और दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो हम खुद अपने दिमाग की बत्ती को बुझाए हैं ना। तो जब हम खुद अपने दिमाग की बत्ती को बुझा लिए और कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो यदि नहीं दिमाग की बत्ती बुझाए होते पी करके, तो वो कार्य हम नहीं करते, तो क्या हमें बचाव मिलना चाहिए उन कार्यों के लिए जिसको यदि हम नहीं पिए होते तो नहीं करते, क्योंकि हमें पता था वो गलत है। तो हमें अपने गलती का लाभ नहीं मिलना चाहिए कि हम अपने दिमाग को खुद बंद करें और फिर उन अपराधों में उन गलत कार्यों को करके बचाव लें जिनमें अगर हम पिए नहीं होते तो वो कार्य नहीं करते। तो स्वैच्छिक मतता का बचाव उन अपराधों में कभी नहीं मिलता है जिनके गठन के लिए मात्र ज्ञान पर्याप्त है। लेकिन जिन अपराधों के गठन के लिए मेंसरिया एसेंशियल एलिमेंट्स है, उन अपराधों में हमेशा बचाव मिलता है, चाहे वो स्वैच्छिक मतता हो या अनैच्छिक मतता हो। ठीक? क्यों? फिर समझिएगा, क्योंकि हम अपने दिमाग की बत्ती को खुद बुझाते हैं। तो दिमाग की बत्ती को बुझाए अगर खुद हैं तो मेरा दोष है, तो क्या हम अपने दोष का, अपने गलती का लाभ ले सकते हैं उन अपराधों में जिसमें यदि हम अपनी बत्ती नहीं बुझाए होते तो उस अपराध को हम अंजाम नहीं देते, उस गलत कार्य को हम नहीं करते। तो एक तो दिमाग की बत्ती बुझा के खुद अपनी गलती, फिर दूसरा गलत कार्य कर रहे हैं, तो हमें दोनों लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जिन अपराधों के गठन के लिए मेंसरिया एसेंशियल एलिमेंट्स है, उसमें हमें पूर्ण बचाव मिलता है। फिर से समझिए, आशय के आधार पे, यानी ऐसे अपराध जिनका गठन मात्र आशय के आधार पे होता है, उसमें हमें कोई बचाव नहीं मिलेगा, पूर्ण बचाव मिलेगा। जैसे धारा 379 चोरी, ठीक, चोरी के लिए मेंसरिया का होना एसेंशियल एलिमेंट्स है। ठीक है, ज्ञान, जिन अपराधों का गठन मात्र ज्ञान के आधार पर हो जाता है उनमें कोई बचाव नहीं मिलेगा। स्वैच्छिक मतता का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कोई बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई बचाव नहीं मिलेगा। आशय एवं ज्ञान, जिन अपराधों के गठन के लिए आशय या ज्ञान में से कोई भी एक अल्टरनेट मेंसरिया हो, ठीक है, मेंटल एलिमेंट्स हो, तो हमें पूर्ण बचाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ज्ञान तो था ना। जैसे हम किसी को एक थप्पड़ मार दिए, या तो हम अगर मारने के आशय से, यानी किसी को चोट पहुंचाने के आशय से एक थप्पड़ मारते हैं, तो हमारे एक थप्पड़ से उसको चोटें पहुंचेंगी। हमारा आशय भी था चोट पहुंचे, हम अपने आशय में सफल हो गए। ये भी स्वेच्छा उपहति है, वॉलंटरली हर्ट है।
लेकिन अगर मेरा इंटेंशन ना भी हो मारने वो चोट पहुंचाने का, तब भी तो मुझे पता है कि अगर एक थप्पड़ उसको मारेंगे तो दर्द होगा। तो ज्ञान तो मुझे तब भी है ना। अगर मेरा मेंसरिया नहीं है, मेरा दुराशय नहीं है कि उसे चोट पहुंचे, फिर भी तो मुझे ज्ञान है कि थप्पड़ मारने पर उसे चोट पहुंचेगी। तो अगर हम अपना दिमाग की बत्ती खुद बुझा लिए हैं पी करके और किसी को एक थप्पड़ मार रहे हैं इस नाते कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो अगर काम कर रहा होता मेरा दिमाग तो क्या हम उसको थप्पड़ मारते? नहीं मारते। तो हम अपने ही गलती का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी ही गलती है कि मैं अपने दिमाग की बत्ती को बुझाया हूं और दूसरे को मारा हूं। ठीक है, अगर नहीं बुझाया होता तो नहीं मारता। क्यों? क्योंकि मेरा कोई आशय नहीं था मारने का। तो आशय नहीं था लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए मार दिया, लेकिन दिमाग काम कर रहा होता तो नहीं मारते ना। तो अपनी ही गलती का लाभ नहीं मिलेगा, यही धारा 86 कहती है। लेकिन जिन अपराधों के गठन के लिए मेंसरिया एसेंशियल एलिमेंट्स है उसमें पूर्ण बचाव मिलता है, जैसे कि मैंने धारा 379 को समझाया हूं। फिर समझिए, जिन अपराधों में आशय, ठीक है, आशय ज्ञान हो गया, आशय ज्ञान दोनों का होना जरूरी है। जैसे हत्या दूसरे प्रकार के हत्या में लिखा हुआ है यदि वह कार्य, ठीक है, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किए जाते हैं और उस व्यक्ति को ये पता है कि उस कार्य से उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी उद्देश्य हमारा इंटेंशन शारीरिक क्षति कारित करने का है, जान से मारना नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे उस कार्य से उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, तो अगर मैं स्वैच्छिक मतता में होकर के भी उसे मार दूं तो शारीरिक क्षति कारित करने का तो आशय नहीं था ना, तो भी मुझे पूर्ण बचाव मिल जाएगा। यानी हम दूसरे प्रकार के हत्या के लिए दोषी नहीं होंगे। लेकिन जरा समझिएगा, अगर मैं नशे में होकर के खुद पी लिया और दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं ले करके बंदूक से धाए धाए कर दिया इसे, ठीक है, 2-4 लोग गिर गए, मेरा किसी को चोट पहुंचाने का आशय नहीं था, किसी को मारने का आशय नहीं था, ये कार्य मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं स्वैच्छिक मत था बहुत ज़्यादा। ऐसी स्थिति में अगर मैं स्वैच्छिक मत नहीं होता तो क्या बंदूक से गोली चलाता लोगों पे? नहीं चलाता। तो अगर नहीं चलाता तो क्यों चलाया? क्योंकि उसके पीछे हमारा ही दोष है, मैंने ही अपने दिमाग की ज्ञान रूपी बत्ती को बुझाया है पी करके, इस नाते उसमें मुझे कोई बचाव नहीं मिलेगा और ये चौथे प्रकार के हत्या के लिए हम दोषी हो जाएंगे। यानी धारा 300 का जो चौथा प्रकार है हत्या का, उसमें हम दोषी हो जाएंगे, क्योंकि 300 का जो चौथा प्रकार है हत्या का, उसके गठन के लिए मेंसरिया की जरूरत नहीं है, मात्र ज्ञान ही पर्याप्त होता है। तो इस तरह से चाहे रिष्टि का अपराध हो, ठीक है, आपका रिष्टि के साथ साथ हत्या का अपराध हो, स्वेच्छा उपहति, स्वेच्छा घोर उपहति, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, ठीक है, ये सब अपराधों में स्वैच्छिक मतता का कोई बचाव नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इन अपराधों के गठन के लिए ज्ञान भी पर्याप्त होते हैं, यानी नॉलेज भी है हमें, तब भी वो अपराध हो जाता है। मानहानि का भी अपराध वो भी नॉलेज के आधार पर भी हो जाता है। लेकिन जिन अपराधों के गठन के लिए स्वैच्छिक मतता अनिवार्य तत्व नहीं है, मेंसरिया होना जरूरी है, उन अपराधों में स्वैच्छिक मतता का पूर्ण बचाव मिलता है। तो धारा 86 जितने स्तर, जिन शर्तों के अधीन वो बचाव देती है उतने पे तो एब्सोल्यूट बचाव देती है ना। वो कहती है कि जिन अपराधों के गठन के लिए मेंसरिया का होना जरूरी है उसमें हम पूर्ण बचाव देंगे, तो पूर्ण बचाव देती है, तो फिर आंशिक बचाव कहाँ? जितने पे वो बता रही है कि हम इन शर्तों के पूरा होने पे लागू होंगे, उन शर्तों के पूरा होने पे जब वो लागू होती है तो पूर्ण बचाव है। हाँ, आंशिक बचाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी अपराधों में बचाव नहीं देती है, इसीलिए आंशिक बचाव कहते हैं। लेकिन मैं पूर्ण बचाव क्यों कहता हूं? क्योंकि ये जिस एलिमेंट्स के साथ बचाव देती है उस एलिमेंट्स पे ये पूर्ण बचाव देती है, इसलिए मैं इसे पूर्ण बचाव कहता हूं। ठीक, जैसे चोरी के अपराध में ये पूर्ण बचाव देती है, बिल्कुल देती है पूर्ण बचाव, क्योंकि चोरी के अपराध के लिए मेंसरिया का होना जरूरी है और बिना जो है मेंसरिया के चोरी का अपराध हो नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक मत है तो मेंसरिया जनरेट हो ही नहीं सकती।
तो इस तरह से धारा 86 पे और दो महत्वपूर्ण केस हैं, डीपीपी बनाम बियर्ड 1920 का केस है, एक वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का केस। ठीक है, डीपीपी बियर्ड में एक व्यक्ति है जो बियर्ड नाम का व्यक्ति है, ठीक है, एक जगह पे जो है गेटकीपरी का काम कर रहा था, नशे में था। एक लड़की उधर से मार्केट से गुजर रही होती है, रेप करने के पर्पज से उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और एक हाथ से उसका मुंह पकड़ता है, दूसरे हाथ से उसके गले को दबा देता है जिससे वो बोल ना पाए। मारने का आशा नहीं है लेकिन गला को दबा देता है और नशे में होता है, इसको पता नहीं चल पाता है, गला ज़्यादा दब जाता है जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह स्वैच्छिक मत होता है, तो अगर स्वैच्छिक मत नहीं होता तो गला क्या दबाता, इसको पता होता कि मर जाएगी महिला, तो इसीलिए इसको कोई बचाव नहीं मिला और फाइनली इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मृत्युदंड दिया गया। ठीक, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य के केस में वासुदेव भी स्वैच्छिक मत था। एक बारात में जाते हैं, वहाँ एक लड़के को कुर्सी से हटने के लिए बोलता है कि इस पर बैठ जाए और वो लड़का नहीं हटता, इसलिए अपनी बंदूक निकाल के उसको गोली मार देता। तो अगर स्वैच्छिक मतता मान लेते हुए इतना मत था कि उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है, तब भी तो उसको ये अगर मत नहीं होता तो भी तो उसको ये तो पता था ना कि गोली मारेंगे तो बच्चा मर जाएगा। भले उसका मंशरिया मारने का नहीं था, फिर भी ये तो पता कि गोली बच्चे को लगेगी तो मर जाएगा, तो चौथे प्रकार की हत्या के लिए दोषी हो जाएगा। तो इसलिए जो है वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य में भी ये दोषी हो जाता है। ये दोनों, हाँ, डीपीपी बनाम बियर्ड का केस धारा 86 पे भी पढ़ा जाता है, 85 पे भी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये दोनों केस बहुत महत्वपूर्ण है स्वैच्छिक मतता पे। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों ने स्वैच्छिक मतता को समझ लिया होगा अच्छे से। मैं फिर एक बार बता दूं, स्वैच्छिक मतता में केवल उन अपराधों में हमें बचाव मिलता है जिन अपराधों के गठन के लिए दुराशय अनिवार्य तत्व है। बिना दुराशय के वो अपराध हो ही नहीं सकता। और आईपीसी में दुराशय को कई रूपों में जाना जाता है, जैसे बेईमानी पूर्वक, कपट पूर्वक, ठीक है, दुराशय, आशय, ये सब क्या है, ये सब मेंसरिया के प्रकार हैं। ठीक है, अलग अलग रूपों में मेंसरिया जानी जाती है। तो जिन अपराधों में ये कपट पूर्वक शब्द लिखा हो, बेईमानी लिखा हो, दुराशय लिखा हो, ठीक है, अगर ये शब्द लिखे हुए हैं तो आप समझ जाइए, और उसमें आशय ना लिखा हो, वो ज्ञान ना लिखा हो कि ज्ञान या ज्ञान के आधार पे, ठीक है, या उसको ये जानकारी थी, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो उन अपराधों में पूर्ण बचाव। जैसे चोरी, चोरी में साफ साफ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बेईमानी पूर्ण आशय से हटाता है तब वो चोरी करता है, ये कहा जाता है। यह जानते हुए हटाता है कि उसको नुकसान हो जाएगा, नहीं लिखा है। बेईमानी पूर्ण आशय से हटाता है, और जब वो पिए है तो बेईमानी जनरेट नहीं हो सकती, इसलिए उसको पूर्ण बचाव दिया जाता है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। और संपर्क सूत्र है, ठीक है, 9161113061 पे आप कांटेक्ट करके और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित भी की जा रही हैं। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके अपना क्लास सुविधा अनुसार ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको स्वैच्छिक मतता के बारे में समझाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड धारा है ये। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो और देखिएगा, 3 बार देखेंगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा।